किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही कम खर्चे में आसान शानदार उपाय आपको बताने वाले हैं। इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप भी आसानी से अपने धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। तो आज की पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे। अपनी फसल के हिसाब से आप तरीका अपना के अच्छे खासे धान की फसल में कल्ले फुटाव ले सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लगभग 6-7 पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे जो हमने रखा हुआ है वो है ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल। अब किसान साथियों, बाज़ार में आपको बहुत तरह से ग्रोथ प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं। तो अपने हिसाब से आपको देखना है, अच्छी कंपनी का चयन करिएगा। अब ग्रोथ प्रमोटर कब डालना चाहिए, समय अगर आप सही नहीं जानेंगे तो भी ये लाभ ज़्यादा नहीं देगा। तो ग्रोथ प्रमोटर कुल मिला के दो तरह से आते हैं। एक तो आता है दानेदार रूप में या फिर पाउडर फॉर्म में, और दूसरा आता है लिक्विड रूप में यानी द्रव्य या तरल रूप में आता है, जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दानेदार वाली ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाएं तो आप सागरिका का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ और भी बनाती हैं, बायोवीटा है, दूसरी कंपनी भी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सागरिका इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अच्छा है तो मैंने नाम बता दिया। तो सागरिका जो आता है वो दो तरह से आता है। इफ़को कंपनी इसको तैयार करती है। सागरिका है क्या, या फिर जितने भी ये ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसमें होता क्या है, इसको समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समुद्री शैवाल की खेती भी की जाती है। जो हमारे भारत में समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोग हैं वो इसकी खेती करते हैं। उनकी आजीविका का एक मुख्य साधन ये भी है। तो समुद्री शैवाल जो अगर हम सागरिका की बात करें तो लाल और भूरे रंग के जो समुद्री शैवाल होते हैं, तो शैवाल के रस से इसको तैयार किया जाता है। तो इसके साथ साथ इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, बाद में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो सागरिका जैसा कि मैंने बोला दो तरह से आता है। एक आता है दानेदार रूप में, एक आता है लिक्विड यानी तरल रूप में। अब दानेदार वाला सागरिका भी दो तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। सागरिका Z++ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और सागरिका गोल्ड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड होता क्या है, ह्यूमिक एसिड से पौधे में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है, और फ्लोविक एसिड जैविक रूप से बहुत ही अच्छे से कार्य कर पाता है। और जो लिक्विड वाला आता है वो भी अच्छे से काम करता है। लिक्विड वाले में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब चाहे आप सागरिका का इस्तेमाल करिए या फिर कोई दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करिए, सब में लगभग यही चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर हमें इनका इस्तेमाल करना कब चाहिए। जितनी भी खादें, चाहे कोई ग्रोथ प्रमोटर हो या फिर कोई हम कंपोस्ट खाद की ही बात करें, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कुछ भी ये जो दानेदार रूप में आते हैं या पाउडर रूप में आता है, ये जो खादें हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, तो जो खादें मिट्टी के द्वारा यानी जो खादें पौधे के जड़ों के द्वारा पौधे ले पाते हैं, वो पौधे तक पहुंचने में एक लंबा प्रोसेस लगता है, तुरंत ही नहीं लग जाता है। कुछ खादें एक सप्ताह में काम करती हैं, कुछ खादें महीनों तक, कुछ खादें सालों तक काम करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप कोई दानेदार रूप में ग्रोथ प्रमोटर डालने वाले हैं तो जितना जल्दी आप शुरुआत में डाल पाएँ उतना ही ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाएंगे। क्योंकि कल्ले निकलने का तो समय निश्चित होता है, 20 दिन से लेकर 40 दिन, 45 दिन अधिकतम, या 50 दिन भी आप मान सकते हैं मोटी मोटा, लेकिन इसके बाद तो कल्ले निकलने वाले हैं नहीं। तो अगर आप दानेदार वाला 30-35 दिन पे डालेंगे तो इतना जल्दी से तो वो काम करेगा नहीं। तो अगर आपको सागरिका दानेदार या फिर कोई भी दानेदार वाला या फिर पाउडर फॉर्म वाला ग्रोथ प्रमोटर डालना है तो उसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय या फिर 10-15 या फिर अधिकतम 20 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए, तो ही उसका लाभ मिलेगा। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जो सागरिका आती है लिक्विड रूप में या फिर कोई भी दूसरा लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर जो बाज़ार में मिलते हैं, उनका इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। कल्ले निकलते समय उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हम स्प्रे बिल से डालते हैं उसका लाभ जल्दी मिलता है और आसानी से पौधे उसको ले भी पाते हैं। तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल 30 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 35-40 दिन पे भी कर सकते हैं। तो बात आती है कब डालना है। तो अगर आप कोई दानेदार वाला या फिर पाउडर फॉर्म वाला ग्रोथ प्रमोटर डालने वाले हैं तो अधिकतम रोपाई के 20 दिन के अंदर आपको प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आप लिक्विड वाला डालने वाले हैं तो 20 दिन के बाद आप लिक्विड वाला प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगर हम सागरिका की ही मात्रा के बारे में जानें तो सागरिका दानेदार जो कि दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। मात्रा 8
किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। और अगर आप सागर का लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा लगभग 250 से 300, 400, अधिकतम 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आप लिक्विड वाला डालते हैं तो 2-3 बार आपको डालना पड़ेगा। पहली बार कलर निकलते समय, दोबारा से ऐसा कंपनी बताती है कि 2-3 बार आप डालिए, लेकिन आप 2 बार डालेंगे तो भी काम चलेगा। एक बार आप डाल लीजिए कलर निकलते समय, एक बार आप डाल लीजिए बालियाँ निकलने से पहले, क्योंकि ये बालियों के विकास में भी हेल्प करने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो हमने पॉइंट रखा है यूरिया। सही समय पे यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो भी कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। यूरिया जिसके इस्तेमाल से यानी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन से पौधे का वानस्पतिक विकास, पौधे का जितना भी ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होता है। अगर यूरिया सही समय पर नहीं डालेंगे, और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यूरिया कम से कम 3 बार आप डालिए। एक मात्रा रोपाई के समय डालिए। अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं तो मात्रा आधी कर दीजिए। हर बार 30-40 किलो मात्रा आपको डालनी होती है, लेकिन रोपाई के समय अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो मात्रा जो रहेगी वो आधी हो जाएगी, यानी 15-20 किलो तब आप रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर डालिए। दूसरी मात्रा 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया डालिए। अंतिम यूरिया 30 से 40 किलो 40 से 50 दिन के अंदर डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। जो किसान साथी ऐसे खेत में धान की खेती करते हैं जहाँ की हल्की मिट्टी है, तो ऐसे किसान साथी यूरिया कई भागों में बांट के डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिंचिंग की समस्या ज़्यादा हो जाती है। पानी के साथ बहुत जल्दी यूरिया नीचे चला जाता है। हमेशा यूरिया डालिए तो पहले पानी लगाइए, उसके बाद ही इस्तेमाल करिए। अगर खेत में नमी है तो कोई आवश्यकता नहीं है, नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। अब बात कर लेते हैं, यूरिया की तो बात हो ही गई, इसके साथ साथ बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। कई बार इनकी कमी से भी कल्ले का फुटाव कम हो पाता है। तो एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से कल्ले बढ़ा सकते हैं और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथा चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और 5वां चीज़ यूरिया। जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और यूरिया, ये 5 चीज़ें आपको लेना है। इनका आपको घोल बना के स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। कई बार इनकी कमी से भी कल्ले फुटाव कम होते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन से लेकर और बालियाँ निकलने से पहले तक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल कल्ले बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया टाइम रहेगा 25 दिन, 30 दिन या 35-40 दिन के भीतर आप इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा। अब हम बात कुछ NPK के भी कर लेते हैं। बहुत सारे NPK बाजार में आपको देखने को मिल जाते हैं। NPK 19-19-19, NPK 12-61-0, 17-44-0, NPK 052-34, NPK 13-045। तो सभी NPK तो आपको नहीं डालना है। अगर आपकी फसल में थोड़ा सा कमजोरी दिखती है, आपकी फसल 25 से 30 दिन की है, तो ऐसी दशा में NPK 19-19-19 सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आपने धान की रोपाई के समय DAP की कम मात्रा डाली है, तो ऐसी दशा में NPK 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फसल के हिसाब से आपको NPK का चयन करना है। ये 2 NPK में से कोई भी आप डालिए। NPK 19-19-19 लगभग सभी किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12-61-0 केवल वही किसान साथी इस्तेमाल करें जिन्होंने रोपाई के समय जो DAP है या फिर फास्फोरस की कोई भी खाद डाली है, कम मात्रा में डाली है या फिर बाद में डाली है, जिससे उसका लाभ कम मिल रहा है। तो ऐसे में 12-61-0 1 से 1.5 किलो आप डाल सकते हैं। कोई भी NPK हो 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद बाली निकलने से पहले 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, 052-34 1 से 1.5 किलो। अब इसके बाद बहुत ही सस्ता तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल करके भी आप धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं। ये तरीका, ये जो चीज़ है, आसानी से आपको दुकानों पे देखने को मिल जाती है। इसका नाम है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल सभी किसान साथी नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिटकरी का इस्तेमाल केवल वही किसान साथी करें जिनकी मिट्टी का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, यानी 8, 9, 10 ऐसे है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर पंजाब या हरियाणा के आसपास जो हमारा मिट्टी का pH है वो 7 से ज़्यादा पाया गया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सभी किसान साथियों को पहले मिट्टी का pH चेक करना है। केवल ज़्यादा पाया गया है तब आपको नहीं डाल देना है। पहले आप pH मीटर लाइए। आसानी से 400-500 रुपये में आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं।
पीएच मीटर से आप पीएच चेक कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की जांच करवा के भी पीएच वैल्यू का पता कर सकते हैं। ज़्यादा पीएच हो जाने पे जो हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, चाहे हमारा जिंक हो, चाहे हमारा सल्फर हो, चाहे हमारा बोरोन हो, चाहे हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये जितनी भी खादें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली है, ये सारी खादें अघुलनशील हो जाती है। हम मिट्टी में इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन हमारे पौधे को ये मिल भी नहीं पाता है। इसलिए अगर पीएच ज़्यादा है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा से जो भी अभी तक आपने मिट्टी में डाला हुआ है वो अघुलनशील अगर हो गया था, तो ऐसी दशा में आप फिटकरी का इस्तेमाल करके दोबारा से उन तत्वों को अपने पौधे के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना होता है। जब सिंचाई कराइए तो वहीं के आसपास जहाँ पे पानी की मुख्य धारा बहती हो, वहीं पे किसी बोरे में, किसी कपड़े में लपेट के आपको रख देना है, जिससे पूरे खेत में धीरे धीरे फैल जाए। या फिर इसको महीन महीन बारीक पिसवा के किसी यूरिया वगैरह में आप, या फिर बालू रेत में मिला के भी पूरे खेत में आप डलवा सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इकट्ठा ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, पूरे खेत में एक समान फैलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे गिर जाएगा वहाँ का पीएच ज़्यादा कम होने से नुकसान हो सकता है। तो फिटकरी का इस्तेमाल ज़्यादा पीएच वाले किसान साथी करेंगे तो फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे तरीके आपको बता दिए हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो वो तरीका अपना के आप धान में अच्छे खासे कल्ले ले सकते हैं। बेसिक बातें मत भूलेगा, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छे से देखभाल करिए, तो आप भी धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।